वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज़। अब यहाँ पर वो कहता है एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसका वो कहता है कि ऑर्डर आपने बताना है कि इसका ऑर्डर कितना होगा। अब मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर सोल्यूशन के लिए लिख लिया है। मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 है, ब्रेसेस के अंदर क्लोज है। अब इसका अगर हम देखें ऑर्डर का फार्मूला जो हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का, वो होता है नंबर ऑफ़ रोज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी R/C शॉर्ट फॉर्म में उसको कह सकते हैं हम। तो इसमें अगर हम रोज़ देखें तो वो हमारे पास है 1 और कॉलम अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 2। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, फार्मूले के लिहाज से जिसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा R हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है 1 बाय C कॉलम हमारे पास है 2, तो वो बनेगा 1/2। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन बी होगा 1/2। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स एक गिवन है, इज़ कॉल्ड अ डैश मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के टाइप्स में से हमने देखना है ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स हमारे पास है। इस चैप्टर के शुरू में हमने डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स को स्टडी किया है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर यहाँ पर जो एंट्रीज़ हमारे पास जो डायगोनल में एंट्रीज़ होती हैं वो अदर दैन ज़ीरो होती हैं, बाकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो उसकी ज़ीरो होंगी। यानी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो क्या होंगी, अदर दैन ज़ीरो होंगी, बाकी जो है वो हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो होंगी। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी दोनों ही वैल्यूज़ सेम हो लेकिन वो हो यूनिटी या 1 हो हमारे पास, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिटी। लेकिन अगर एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें अदर दैन 1 अगर यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही हों, जिस तरह के यहाँ पर हमारे पास √2 और यहाँ पर भी √2 हमारे पास है, डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो अदर दैन जो ज़ीरो होंगी वो हमारे पास सेम हों और वो 1 भी ना हो, तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमसे वो पूछता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑप्शन हमारे पास है 2/2, ऑप्शन सी हमारे पास है 2/1, ऑप्शन बी हमारे पास है 1/2 और ऑप्शन डी हमारे पास है 3/1। तो मैं आपको 3/2 मैं आपको बताता चलूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले एमसीक्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फार्मूला होता है ऑर्डर का वो होता है R/C, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। तो उसके लिहाज से अगर हम देखें कि रोज़ और कॉलम कौन से ऑप्शन में हमारे पास इक्वल हैं, तो वो ऑप्शन ए हमारे पास है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा 2/2 ऑप्शन ए। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है, वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़। यहाँ पर वो कहता है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है, लेट्स सपोज कि अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसके ट्रांसपोज पहले लें और उसका फिर ऑर्डर जो है वो आपने चेक करना है कि कितना होगा। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, पहले हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसके बाद उसका हमने ट्रांसपोज जो लिया हुआ मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हमने देखना है। तो हमने यहाँ पर ये लेट ए किया है, इसको ए का ट्रांसपोज हम लेंगे, यानी इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया। ये हमारे पास कॉलम में लिखा हुआ है, हमने इसको रो वाइज चेंज कर दिया, या रो को कॉलम में या कॉलम को रो में हम चेंज कर लें तो उसका ट्रांसपोज आ जाता है हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो इसमें रोज़ हमारे पास हैं वो 2 हैं, कॉलम हमारे पास 3 हैं, तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2/3। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं हमारे पास और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास है 3, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़। हमें कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो ये डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं इनको हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, और जबकि अदर एंट्रीज़ के साइन को हम चेंज करते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज़ को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, ये -1 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया। जबकि हमारे पास जो अदर एंट्रीज़ हैं उनके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा, 0 जो है वो ना ही प्लस का होता है ना माइनस का, तो इसका साइन जो है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। तो इस लिहाज से जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। उसके बाद 6 एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं। इसमें 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट वो पूछता है कि इनको आपस में, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई हम करते हैं,
पहले की रो को हर कॉलम के साथ जो है 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास, और y को -1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस का साइन आएगा, तो y मल्टीप्लाई बाय -1 तो -y आएगा, दरमियान में प्लस का साइन है। तो जब अगर हम इसको सम अप करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 2x -y, यानी जो हमारे पास इन गिवन ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन हमारे पास है ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 7 MCQs हमारे पास है। इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा गया है और हमें ये कहा गया है कि इसमें x की वैल्यू हमने बतानी है। तो बेसिकली हमने इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, और दरमियान में हमारे पास साइन आता है माइनस का। जैसे हमें पता है कि जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन, और फिर अदर एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो कि इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। ये क्योंकि हमने x की वैल्यू को मालूम करना है तो x को हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। -18 जो है ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x को हमने सेपरेट करना है, खाली करना है, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 9। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन A 9। नेक्स्ट और लास्ट MCQs हमारे पास है इसमें, इफ़ x प्लस दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पर वो कहता है कि अगर x के साथ हम इस मैट्रिक्स को प्लस करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। लेकिन जबकि वो हमसे ये पूछता है कि देन x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आसान हल ये है, क्योंकि हमने x की वैल्यू को निकालना है तो बाकी जितनी वैल्यूज़ हमारे पास हों उसको दूसरी तरफ हम ले जाएंगे इक्वालिटी के। इधर अगर एक चीज़ प्लस में है, ये मैट्रिक्स प्लस में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने इसकी कैलकुलेशन की है, x प्लस दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर ये प्लस में है, दूसरी तरफ इसको हम ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ले आए हम इसको इक्वालिटी से दूसरी तरफ, तो ये माइनस में हो चुका है। अब हमारे पास इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस -1, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया ब्रैकेट लगाकर, 0 माइनस -2, इस तरह से इसको लिख लिया, 0 माइनस 0 ये लिख लिया हमने, 1 माइनस -1 ये हमने लिख लिया। अब हम इनके साइन को ज़रा चेंज करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 0 माइनस -2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 आ गया। 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 माइनस -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो अगर हम इनको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इनकी कैलकुलेशन से हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 होगा हमारे पास। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारे पास x की वैल्यू का, वो ये होगा हमारे पास। अब इनको ऑप्शन से हम मैच कर लेते हैं। तो इस लिहाज से गिवन ऑप्शन में से हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो इसके साथ जो है वो मैच करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मैं आपसे गुजारिश करूँगा मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।